हेलो स्टूडेंट्स, हम एक्सरसाइज 11.4 कर रहे थे, कॉनिक सेक्शन से रिलेटेड है, हाइपरबोला पर थी। क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने कर लिया है, क्वेश्चन नंबर 7 हमें करना है। हाइपरबोला आपको याद होगा, इसमें दो फिक्स पॉइंट होते थे, जिसका किसी भी पॉइंट का, इस पर कोई सही पॉइंट ले लीजिए, यहाँ तक का डिस्टेंस माइनस ये डिस्टेंस, ये जो है दोनों वो ये डिस्टेंस माइनस ये डिस्टेंस बराबर होता था, डिस्टेंसेस बराबर होते थे। यानी इक्वेशन इस तरह के हाइपरबोला की थी, एक्स स्क्वायर अपन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसमें ये F1 और F2 फोकस है, ये जो है ये ट्रांसवर्स एक्सिस कहलाती है, ये कंजुगेट एक्सिस कहलाती है। इस कंजुगेट एक्सिस वाई एक्सिस पर होती है और ये एक्स डैश है, और ट्रांसवर्स एक्सिस जो है एक्स एक्सिस पर होती है। ठीक है, ये फोकस, ये वर्टेक्स, ये सेंटर, ये मैंने यहाँ अलग लिख दिए थे। ये जो है आपका ट्रांसवर्स एक्सिस है और ये जो है आपका कंजुगेट एक्सिस है। ट्रांसवर्स एक्सिस पर दो पॉइंट एफ और F1 2 जो बताए हैं, उनके कोऑर्डिनेटर ने -C0 एंड C0, वाई कोऑर्डिनेट 0 है ऐसे। और ये जो है ये पॉइंट जहाँ पर ये ट्रांसवर्स एक्सिस जो है हाइपरबोला को कट कर रही है, वो ए और बी हैं, और इन्हें कहते हैं वर्टेक्स। इनके कोऑर्डिनेट होते हैं -A0, इसके -C0, इसके माइनस, इधर ये पॉजिटिव हो जाएंगे A0 और C0। वाई एक्सिस पर यानी कि कंजुगेट एक्सिस पर एक पॉइंट होता है जो 0 से b डिस्टेंस पर होता है, और इधर जो है -b डिस्टेंस पर होता है। ठीक है, और ये जो है ये कहलाती है कंजुगेट एक्सिस। अब एक चीज़, यहाँ से ये यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस जो है -A0 से +A0 तक, ये कहलाती है लेंथ ऑफ द ट्रांसवर्स एक्सिस। तो यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस हो गया, ये हो गया, तो 2b होती। यहाँ एक पॉइंट बताया b, सी और डी, जो कि बी डिस्टेंस पर है, तो टोटल लेंथ बी हो गई। तो लेंथ ऑफ द कंजुगेट एक्सिस होती है 2b² अपन ए स्क्वायर। अगर ये इस फॉर्म में हो, वर्टिकली कह लीजिए से, तो वाई यहाँ पर जो है कंजुगेट एक्सिस वाई एक्सिस पर है, कंजुगेट एक्सिस वाई एक्सिस पर है, तो y² अपन ए स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ x² अपन ए स्क्वायर था, यहाँ y² अपन ए स्क्वायर हो गया, -x² अपन b² इज इक्वल टू 1। तो x और y ये बताते हैं कि कंजुगेट एक्सिस एक्स एक्सिस पर है, वाई एक्सिस पर। अगर कंजुगेट एक्सिस एक्स एक्सिस पर है तो एक्स पहले आएगा, कंजुगेट एक्सिस वाई एक्सिस पर है तो वाई पहले आएगा। ठीक है ना, ए और बी अपनी जगह पोजिशंस रहेगी। और यहाँ पर भी, यहाँ पर क्योंकि सब वाई एक्सिस पर है, तो 0 ये एक्स एक्सिस, एक्स कोऑर्डिनेट 0 होना, 0C 0A 0 - और 0 - ठीक है, लेंथ वगैरह यही रहेगी। एक ई भी बताया था आपको, इसमें ई इज इक्वल टू C/A था, ये शायद इसके पीछे लिखा होगा मैंने, हाँ ये भी ये वही है जो पिछले मरतबा आपको दिखाया था। ई इज इक्वल टू C/A होता है, ठीक है, और C² इज इक्वल टू होता है A² + B²। ठीक है, उसके बाद क्या बता, लेटेस्ट रेक्टम एक चीज़ होती है, यहाँ से जो फोकस से जाती है लाइन और हाइपरबोला से जा रही है, इसकी लेंथ होती है 2b² A। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें यूज़ करनी पड़ेंगी। और वो हम आते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 जो हमारे पास है वो कहाँ गया, वो है आपका, इसमें वर्टिसेस दे रखी हैं आपको, +-20 एंड फोसाई दिया हुआ है +-30। तो ये क्लियर है कि एक्स कोऑर्डिनेट है, यहाँ पर वाई कोऑर्डिनेट 0 है। तो हमारे पास ट्रांसवर्स एक्सिस इज रह गया, इज ऑन एक्स एक्सिस। क्यों? बिकॉज क्योंकि फोकस इज, दोनों फोसाई भी लिख सकते थे, फोकस इज ऑन एक्स एक्सिस। ठीक है ना, वाई कोऑर्डिनेट तो इसका 0 है। देयरफॉर इक्वेशन क्या होती है, ये चलो सी, वो इसका मतलब हुआ, पहले हम वो निकाल लें, ये तो है हमारे पास, सी निकाल लेते हैं। एस वर्टेक्स क्या था, +-A0 इज इक्वल टू +-20
implies that a is equal to 2. फोकस है, अच्छा ये वर्टेक्स लिख दिया है मैंने, यहाँ पर वर्टिसेस आना चाहिए था, यहाँ पर भी फोकस लिख गया हूँ मैं। चलिए इसका ये ख़त्म कर देते हैं। फोकस जब ये वर्टेक्स लिखा है तो यहाँ पे फोकस कर देते हैं। फोकस जो है आपका क्या होता है, C0 इज इक्वल टू, यहाँ आ जाएगा ये 3 0। ठीक है, तो इससे आपके पास आ जाएगा C इज इक्वल टू 3। नाउ C स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो यहाँ से आपके पास आ गया A तो पहले ही है, B स्क्वायर इज इक्वल टू C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, और ये आ जाएगा आपके पास B स्क्वायर इज इक्वल टू C कितना था 3, यानी कि 9 माइनस A स्क्वायर 4 इज इक्वल टू 5। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला क्या हो गई, ये लिखी हुई हमने नहीं लिखी, क्या, ट्रांसफर्स इज ऑन द एक्स एक्सिस बिकॉज फोकस, सो द इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर, पहले एक्स एक्सिस में एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, है ना, क्योंकि एक्स एक्सिस में इसलिए एक्स पहले आएगा। देयरफॉर एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर 4 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर कितना है 5, ये तो बी स्क्वायर की वैल्यू मैंने इज इक्वल टू 1। तो ये आपके पास इक्वेशन आ गई। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पर। इट इज़ नॉट ए क्वेश्चन नंबर 1, इट इज़ क्वेश्चन नंबर 7। नाउ क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर अब भी आपको वही चीज़ दे रखी है जो यहाँ थी, वर्टिसेस दे रखी हैं, वर्टिसेस दी हैं आपको 0 प्लस माइनस 5। तो क्वेश्चन में फ़र्क समझ में आ गया होगा आपके। फोसाई दिया हुआ है हमें, क्या दिया हुआ है फोसाई, 0 प्लस माइनस 8। तो इससे साफ मालूम हो रहा है कि ट्रांसवर्स एक्सिस इज ऑन वाई एक्सिस, क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट 0 है। देयरफॉर इक्वेशन लिख लेता हूँ, हाथ के हाथ में रह गई, पिछली मतलब रह गई थी। इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला वो हो जाएगी, क्योंकि वाई एक्सिस पर है तो वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर आपको वर्टेक्स क्या होती है, यहाँ वर्टिसेस लिख लेता हूँ, पहले मैंने वर्टेक्स लिखा था। वर्टिसेस होती है 0 प्लस माइनस ए, ठीक है, इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस 5। सो ए इज इक्वल टू 5। फोसाई दे रखा है 0 प्लस माइनस सी इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस 8, ठीक है। नाउ तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी कितना हो गया हमारे पास 8, यहाँ से लिख लीजिए। देयरफॉर सी इज इक्वल टू 8। 8 स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर कितना है 5 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देयरफॉर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 64 माइनस 25, ठीक है। माइनस करेंगे तो 9 और ये 39 आ गया। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला इज कितनी है, वो ऊपर लिखी हुई है वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, क्योंकि ट्रांसवर्स एक्सिस वाई एक्सिस पर है, एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, एंड दिस विल गिव अस वाई स्क्वायर अपॉन
ए स्क्वायर कितना था 5, ये 5 था तो वह ए स्क्वायर 5 हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ये 39 आया इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 में ये कह रहे हैं कि वर्टिस 0 ± 3 और फोसाई 0 ± 5। तो ये तो क्वेश्चन नंबर 8 जैसा हो गया, इसे मैं छोड़ देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 है फोसाई ±5 0, द ट्रांसवर्स एक्सिस ऑफ लेंथ 8। क्वेश्चन तो खैर आसान है, लेकिन चलिए कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 फोसाई कह रहे हैं फोकस इज, इसे मियाँ थोड़ा आ नहीं रहा साफ साफ। तो क्वेश्चन नंबर 10 फोकस आपको दिया हुआ है इन्होंने, फोसाई दिया हुआ है, इसी तरह से लिखना चाहिए जैसे दे रखा है, हालांकि कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो है 0 ±5 एंड 0। द ट्रांसवर्स एक्सिस, ट्रांसवर्स एक्सिस is of length 8। अब आपको याद होगा ट्रांसवर्स एक्सिस की मैंने आपको लेंथ दिखाई थी, हाँ ये है द लेंथ ऑफ द ट्रांस, यहाँ से यहाँ तक 2a होती है। 2a इज इक्वल टू 8 एंड दिस विल गिव यू a इज इक्वल टू 4। और फोकस, क्योंकि ये 2c जो है फोकस दिया, फोसाई C0 होता है ± C0, और ये यहाँ दे रखा है ±5 0। तो C इज इक्वल टू व्हाट, C इज इक्वल टू 5। यहाँ देख लीजिए ट्रांसवर्स एक्सिस जो है कौन एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे। एज द ट्रांसवर्स एक्सिस इज ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पर है ना, therefore equation of the hyperbola is, यही होगी, एक्स पहले आएगा क्योंकि एक्स एक्सिस पर है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब हमें क्या चाहिए होगा, हमें चाहिए होगा हमें चाहिए होगा या तो क्या निकाला, ए आ गया, बी चाहिए हमें इज इक्वल टू, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, क्योंकि सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। एंड दिस विल गिव अस, सी स्क्वायर कितना है 25 हो जाएगा, ए स्क्वायर कितना है 16 हो जाएगा इज इक्वल टू 9। सो वी हैव एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, जो कि आ गया आपके पास, किधर गए भाई ए स्क्वायर, ये 16 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ये हमारे सामने लिखा हुआ है 9 इज इक्वल टू 1। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। यहाँ पर भी वही क्वेश्चन है, लेकिन कंजुगेट एक्सिस दी हुई है यहाँ पर, वो 2b के बराबर होती है, लेकिन मैं कर देता हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 फोसाई दिया हुआ है इन्होंने, फोसाई इज इक्वल टू 11 में 0 ± 13, ठीक है। कंजुगेट एक्सिस, कंजुगेट एक्सिस एक्सिस ये कितनी है, कंजुगेट एक्सिस
की लेंथ दे रखी है इन्होंने 24, कंजुगेट एक्सिस ऑफ लेंथ 24, सही है। चलिए यहाँ लिख देते हैं, साफ नज़र नहीं आ रहा होगा, 24। अब देखो फोकस है कहाँ पर है, वाई एक्सिस पर, तो कंजुगेट एक्सिस कहाँ, वो सॉरी ट्रांसवर्स एक्सिस कहाँ होगी, वाई एक्सिस पर। एज फोकस इज ऑन वाई एक्सिस, therefore conjugate axis transverse axis lies on y axis। ये y एक्सिस पर लाई करती है तो इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला क्या हो जाएगी, वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, जो भी पहले है वही, वाई पहले तो वाई पहले आएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब देखो कंजुगेट एक्सिस की लेंथ होती है 2b, वो दे रखी है 24, इट मीन्स b इज इक्वल टू 12, सी स्क्वायर वो ए स्क्वायर हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सी कितना है 13 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर निकाला हमने 12 स्क्वायर इज इक्वल टू 169 माइनस 144 इज इक्वल टू 25। अब इक्वेशन आ गए, हैंस द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला इज क्या है, वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर यानी 25 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर यानी 144 इज इक्वल टू 1। तो यही हमारा आंसर आ गया, वाई स्क्वायर अपॉन 25 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 144 इज इक्वल टू 1। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। देख रहे होंगे आप, क्वेश्चन बहुत सीधे सीधे क्वेश्चन है, सिर्फ फॉर्मूले आपको याद करने की ज़रूरत है, फिगर को सामने रखने की ज़रूरत है, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर हमारे पास 12, ये तो 11 किया ना हमने, हाँ 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहे हैं फोसाई दिया हुआ है, यानी कि सी दिया हुआ है, सीधी सी बात है, फोसाई है प्लस माइनस 3√5 और ये 0। ट्रांसवर्स एक्सिस कहाँ पर है, द लेटेस्ट रेक्टम क्या था याद है आपको, ये लाइन जो यहाँ से सी से एफ से पास होती है, ठीक है, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, कहाँ लिखा हुआ, इधर लिखा था, हाँ इधर बताया था, लेटेस्ट रेक्टम ये लाइन है जो यहाँ से पास हो रही है, इसकी लेंथ होती है 2b स्क्वायर अपॉन ए, ठीक है ना। तो लेटेस्ट रेक्टम दे रखा है, लेटेस्ट रेक्टम इज ऑफ लेंथ क्या है, क्वेश्चन नंबर 8। तो देख लीजिए, यहाँ से लिख देता हूँ मैं, द ट्रांसवर्स एक्सिस लाइज ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है ना। तो c इज इक्वल टू 3√5 एंड लेटेस्ट रेक्टम है हमारे पास 8, तो ये हो गया 2b स्क्वायर अपॉन ए, अभी मैंने आपको दिखाया था 2b स्क्वायर अपॉन ए इज इक्वल टू 8। ये दो रिलेशन दे रखे हैं, तो और यहाँ से आपको वैल्यू निकालनी है। यहाँ से ये आ गया आपके पास सी स्क्वायर इज इक्वल टू, हमें फार्मूले में सी स्क्वायर लगाना है ना, 9 5 45,
सी स्क्वायर 45 आ गया। अब यहाँ से आ गया आपके पास बी स्क्वायर इज इक्वल टू 8a। ओह, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4a, 2 से कैंसिल हो गया ना। बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4a, ये दो इक्वेशंस हैं। इसका मतलब हुआ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 45। ये दो इक्वेशन है, एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है। इसे सॉल्व करना है तो मेरे ख्याल से ऐसे ही करते हैं, 4a को यहाँ बी स्क्वायर के यहाँ 4a रख देते हैं। चलो नंबर भी दे देते हैं 1 and 2। ये 1 है, ये पता नहीं क्या बन गया। फ्रॉम 1 and 2, तो देखिए यहाँ पर ए स्क्वायर तो ए स्क्वायर आ गया, बी स्क्वायर की जगह 4a रख दिया और साथ के साथ चलो इज इक्वल टू 45। यहाँ से आ गया ए स्क्वायर प्लस 4a माइनस 45 इज इक्वल टू 0। फैक्टर करेंगे इसके तो a प्लस 9, 9 पंजे 45 होता है ना, 9 प्लस का आएगा a माइनस 5, 9 5 तो 45 होता है ना, 9 प्लस का आएगा और 5 जो है माइनस का आएगा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ गया देयरफॉर a इज इक्वल टू माइनस 9 है या a इज इक्वल टू और a इज इक्वल टू 5। ए जो है माइनस 9 नहीं, माइनस का नंबर नहीं होता, ठीक है। a इज नॉट इक्वल टू माइनस 5, देयरफॉर a इज इक्वल टू 5। सही है। अब a 5 आ गया तो b की वैल्यू निकाल लीजिए, कहाँ यहाँ से निकालते हैं। सो फ्रॉम 1 बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 5 द 20, 4 5 द 20, hence the equation of hyperbola इज, ये है, कहाँ लिखी हमने, अच्छा फिर रह गई इक्वेशन। ट्रांसवर्स एक्सिस ऑन द एक्स एक्सिस, देयरफॉर एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, जब एक्स एक्सिस पर है तो ये आएगा वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए 25 है, ए स्क्वायर 25 है, माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर कितना है 20 इज इक्वल टू 1, और यही हमारा आंसर आ गया। ठीक है, ये हमने क्वेश्चन नंबर कौन सा कर लिया है 20। दो क्वेश्चन नंबर 12। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। 13 में, नहीं 13 को अब मतलब खुद ही कर लीजिएगा, ये तो ऐसे सेम है। फोसाई 40 लेटर सेक्टम ऑफ लेंथ, यहाँ 8 था, ये आ गया, इसे छोड़ देता हूँ मैं, वो ये कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में इन्होंने दे रखी है वर्टिसेस, यानी ए दे रखा है, सीधी सी बात ये वर्टिसेस 7 0 और ई दे रखा है, यानी कि जो कि सी अपॉन ए होता है 4/3, ठीक है। ई इज इक्वल टू 9, वजह मैंने लिखा, नाउ द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला इज, ये सब आपको मालूम होना चाहिए, कई क्वेश्चन हो गए, क्योंकि ट्रांसवर्स एक्सिस जो है वर्टेक्स 70 एक्स एक्सिस पर है, तो ट्रांसवर्स एक्सिस कहाँ होगा एक्स एक्सिस पर, और उसकी इक्वेशन होती है जो पहले आ रहा है वही हो जाती है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। एक्स एक्सिस पर तो एक्स पहले आएगा, वाई एक्सिस पर है तो वाई पहले आएगा, इज इक्वल टू 1। यहाँ पर आपको वर्टेक्स दे रखा है 70, वर्टेक्स है हमारे पास, क्या होता है प्लस माइनस A0, और यहाँ दिया हुआ है 70, तो A इज इक्वल टू 7 आ गया। आल्सो क्या है द इक्वेशन ऑफ द हाइपो, कहाँ गया, ई दे रखा है आपको 4/3,
तो ई का मतलब हमने बताया आपको सी अपॉन ए इज इक्वल टू 4/3। ठीक है, अब ए की वैल्यू मालूम है आपको, देयरफॉर C/7 is equal to 4/3. This gives us C square is equal to C is equal to 28/3। सही है, तो B स्क्वायर हो जाएगा C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। C स्क्वायर होगा ये 28/3 का स्क्वायर। 28/3 का स्क्वायर जो हमारे पास आता है वो हो जाएगा 784 होता है। देख लेता हूँ फिर भी, 8 8 64 के 4 6 8 2 16 6 22 और ये 56 हो गया। 4 8 हाँ 784 784/9 माइनस ए स्क्वायर। ए कहाँ गया, ए कहाँ गया, ये है -49। ए स्क्वायर -49 हो गया। जब हमने इसका स्क्वायर वो लिया 9 तो ये तो 784 ही आ गया। 981। ठीक है, ये आ गया 441। माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा और 4 आ जाएगा और 3 आ जाएगा अपॉन 9। 4 - 1 3 हो गया। 8 - 4 4 हो गया। 7 - 4 3 हो गया। देयरफॉर इक्वेशन क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है ना, तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर हमारे पास आ गया। ए स्क्वायर कितना आया 749 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ये नंबर आएगा 343/9, तो 343/9, ये 9 ऊपर पहुंच गया, इज इक्वल टू 1। तो इक्वेशन आ गई हमारे पास एक्स स्क्वायर अपॉन 49 माइनस वाई स्क्वायर 9y स्क्वायर अपॉन 343 इज इक्वल टू 0। ये हमारा आंसर आ गया। अब जो है आखिरी क्वेश्चन रहता है इसमें, फोसाई दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहे हैं फोसाई जो है, यानी सी दिया हुआ है, सीधी सीधी बात ये होना चाहिए 0 ± √10 और पासिंग थ्रू -2 3। तो फोकस कहाँ है, सॉल्यूशन। फोकस इज ऑन वाई एक्सिस। ठीक है ना, फोकस इज ऑन वाई एक्सिस, हैंस ट्रांसवर्स एक्सिस lies on y-axis. So the equation of hyperbola y पहले आ जाएगा, वाई स्क्वायर अपॉन एक्स, वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो पहली बात तो यह है, हेयर सी इज इक्वल टू √10, क्योंकि फोकस जो है यहाँ पर है। ठीक है, तो यानी कि इससे हमारे पास आ गया सी स्क्वायर इज इक्वल टू 10, यहाँ से आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 10। अब हाइपरबोला passes
थ्रू 2 3, देयरफॉर y 3 है 9/a² माइनस x 2 है 4/b² इज इक्वल टू 1। ये इक्वेशन 1 आ गई थी, ये इक्वेशन 2 आ गई। मैं ऐसा करता हूँ कि या तो यहाँ से a² की वैल्यू निकाल लीजिए, या b² की निकाल लीजिए। b² की निकाल लीजिए, b² आ जाएगा 10 में फ्रॉम 1 b² इज इक्वल टू 10 माइनस a²। सो फ्रॉम 2 ये आ जाएगा 9/a² माइनस 4/10 माइनस a² इज इक्वल टू 1। दोनों का एलसीएम ले लिया मैंने, a² 10 माइनस a², तो ये आ जाएगा आपके पास 90 माइनस 9a², ठीक है, 90 माइनस 4a², ठीक है, इज इक्वल टू 1। ये हमें दे देगा 90 माइनस 13a² अपॉन 10a² माइनस a⁴ इज इक्वल टू 1। और यहाँ से आ गया 90 माइनस 13a² इज इक्वल टू 10a² माइनस a⁴, और a⁴ इधर ले आया, ये पॉजिटिव हो गया, ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस 23 a², और ये 90 तो पहले ही ऑलरेडी इधर है, जैसे 13 पहले इधर था, तो 90 इज इक्वल टू 0। देखिए 18 5 में 90, ओह डिफरेंस हमें चाहिए, नहीं सॉरी, ये प्लस आएगा, क्योंकि ये ना a⁴ इधर आ गया, ये माइनस 10 आया, 23 90 इधर ही है, तो 18 5 में 90 होता है ना, 18 और 5 आ जाएगा, तो इट विल गिव अस 18 a², नो दोनों माइनस आएंगे जब भी 23 आएगा, a² माइनस 18, ठीक है, a² माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपके पास आ गया a² इज इक्वल टू 18 और 5, ठीक है, a² जो है हमारे पास 18 आ गया और 5 आ गया, तो देयरफॉर b² हमारे पास है नहीं, हाँ नहीं, b² भी नहीं है, तो b² यहाँ से आएगा, सो b² इज इक्वल टू, जब मैं इसमें क्या रखूँगा, 18 रखूँगा, तो b² इज इक्वल टू माइनस 8, ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है, और b² इज इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा आपके पास 10 माइनस 5, तो b² इज इक्वल टू 5 आ जाएगा आपके पास, सही है। तो ये पॉसिबल नहीं, जगह नहीं है, इसलिए मैंने लिखा, आप लिख दीजिए b² माइनस 8 इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि रियल नंबर जो है उनके स्क्वायर कभी भी निगेटिव नहीं होते हैं। तो a कितना आया था हमारे पास, अच्छा a² b² दोनों ही एक आ गए, क्योंकि तो पॉसिबल है नहीं, तो आप यहाँ लिख देंगे देयरफॉर इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला इज, मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैं ये लाइन वाइन की वो सब लैंग्वेज जो नहीं लिख रहा, a² माइनस y² क्योंकि y भी 1 है, इज इक्वल टू 1। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला, ठीक है, और ये एक्सरसाइज आपकी यहाँ ख़त्म हो जाती है। थैंक यू।